तलबा व तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, जिसकी स्टेटमेंट मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिख दी है। श्योर दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रैशनल। इन्होंने हमें इक्वेशन दे दी है और हम लोगों ने बताना है कि इसके जो रूट्स आएंगे वो रैशनल हैं या नहीं है। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को एक दफ़ा और रिपीट करके लिख लेते हैं। a इंटू बी माइनस सी एक्स स्क्र प्लस बी इंटू सी माइनस ए एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो अब हम लोगों ने क्वेश्चन को नोट कर लिया है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे रूट्स फाइंड करने के लिए। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हमें पता है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac। तो सिंपल इस फार्मूले में हम वैल्यूज पुट करेंगे और डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम b की वैल्यू लिख लेते हैं, जो हमारे पास है b इंटू सी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू हमारे पास है a इंटू बी माइनस सी और c की वैल्यू हमारे पास है c इंटू ए माइनस बी। तो वैल्यूज हम लोगों ने लिख ली है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो b का स्क्वायर है इसको हम लोग ओपन करते हैं। तो ब्रैकेट के बाहर जो b है इसको अलग से ओपन करेंगे और c माइनस ए का स्क्वायर हम अलग से ओपन करेंगे। तो जब हम b का स्क्वायर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, b का स्क्वायर। अब हमने c माइनस ए का स्क्वायर जो है वो ओपन करना है। तो हम ओपन करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस फॉर्मूले को देखते हुए हम इसका स्क्वायर ओपन करते हैं। तो ये हमारे पास आएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। तो इसका जो c माइनस ए का होल स्क्वायर इसका हम लोगों ने फॉर्मूला ओपन किया तो हमारे पास ये आया। अब हम आगे देखते हैं -4। अब सिंपल जो इस अंदर जो ब्रैकेट्स हैं इनके अंदर जो बाहर a और c है इनको अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देन इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो जब हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो आएगा ab माइनस ac और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ca माइनस cb। तो मल्टीप्लाई हम लोगों ने इनको कर दिया है। अब हम इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे कि आगे हम क्या करते हैं देखें आप। बी स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा तो ये आएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4 एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेती हूँ और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे सी ए के साथ। तो ये क्या आएगा, ए स्क्वायर बी सी। देन ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस सी बी के साथ। तो ये क्या आ जाएगा माइनस और ये आ जाएगा हमारे पास ए बी स्क्वायर सी। बी के साथ हम स्क्वायर यूज़ करेंगे क्योंकि बी हमारे पास 2 दफ़ा है। इसी तरह यहाँ पे जब हमने ए बी को सी ए के साथ मल्टीप्लाई किया था तो ए 2 दफ़ा था तो हमने ए के ऊपर स्क्वायर किया था। अब हम ए सी माइनस ए सी को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ए सी को सी बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा ए बी सी का स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई हम लोगों ने कर दिया है। अब हम जो ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे बी स्क्वायर को इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से हम 4 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास आएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी स्क्वायर सी। बी स्क्वायर को हमने ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हम 4 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और अंदर साइन सारे हम चेंज कर देंगे क्योंकि ब्रैकेट के बाहर हमारे पास है नेगेटिव साइन। तो ये आ जाएगा 4 ए स्क्वायर बी सी प्लस 4 ए बी स्क्वायर सी प्लस 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 ए बी सी का स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई हम लोगों ने कर दिया है और जो हमारे पास आया वो मैंने आपके सामने लिख दिया, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस
ये हो जाएगा हमारे पास -2ab² c -4a²bc +4ab² c +4a²c² -4abc²। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा b² c² +a² b²। अब आप देखें ab² और ab² ये हमारे पास दो टर्म है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा प्लस माइनस माइनस साइन आ जाएगा बड़ी रकम का, और 4 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2ab² c। और जो बाकी रिमेनिंग टर्म्स हैं उनको हम एज इट इज लिख लेते हैं -4a² bc +4a² c² -4abc का स्क्वायर। तो अब हम लोगों ने इसको इस तरीके से लिख लिया है। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो अब आप देखें यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। तो अब क्वेश्चन में हम देखें कि इक्वेशन आर रैशनल, यहाँ पे लिखा हुआ रैशनल। तो जो रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रैशनल, रैशनल हमारे पास रूट्स कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो अब यहाँ से हमें पता नहीं चल रहा कि ये जो हमारे पास है परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। और परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन हम लोगों ने इसको प्रूफ करना है, क्योंकि उन्होंने हमें बताया कि शो डैट ये परफेक्ट स्क्वायर है, रैशनल है। हम लोगों ने इसको प्रूफ करना है किस तरीके से ये है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि हम इसको किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हम इनको अरेंज करके लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा b² c² +a² b²। हम अरेंज करके लिखे जिनके ऊपर दोनों के ऊपर स्क्वायर है उनको हम इकट्ठा कर रहे हैं। अब ये 4a² जो है +4a² c², इसको हम यहाँ पे ले आएंगे, और बाकी जो हमारे पास टर्म्स हैं उनको भी यहाँ पे लिख देंगे +2ab² c -4a² bc -4abc का स्क्वायर। तो हम लोगों ने अरेंज करके लिख लिया है। अब हमने देखना है कि हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो हम लोग देखेंगे जिस तरह हम लोग शुरू से ये फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं, a+b का जो होल स्क्वायर होता है वो हमारे पास होता है a² + b² + 2ab। तो अगर यहाँ पे हम b के साथ c कोफिशिएंट भी ऐड कर दें, a + b + c का होल स्क्वायर, तो अगर हम ये भी कोफिशिएंट इसके साथ c ऐड कर दें कांस्टेंट, तो हमारा क्या फार्मूला बनेगा, वो ये फार्मूला होगा a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ये फार्मूला आप लोग याद कर लें कि जब ए हमारे पास दो वेरिएबल होंगे a और b, तो हमारे पास ये फार्मूला होगा। और जब हमारे पास एक थर्ड टर्म ऐड हो जाएगी, c और टर्म ऐड हो जाएगी, तो हमारे पास फार्मूला आएगा a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। तो अब देखें जो हमारे पास ये स्टेटमेंट है क्वेश्चन की, इसमें भी हमारे पास तीन टर्म्स यूज हो रही हैं a, b और c। तो हमने ये वाला फार्मूला बनाना है इसको इस तरीके से। तो हम लोगों ने ये वाला इसको हम इस फॉर्मेट से करते हैं। तो यहाँ पे a² है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, bc की जो वैल्यू हम कहेंगे a का स्क्वायर। तो हम इसको करके देखते हैं। इसको हम कहेंगे bc का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर। हम लोगों ने डिवाइड कर दिया कि जो बी सी वाली टर्म है इसको हमने ए कह दिया, ए बी वाली टर्म को बी कह दिया, और ए सी वाली टर्म को हमने सी कह दिया। अगर हम इसको आगे पीछे भी कर लेंगे तो कोई मसला नहीं है। तो हम लोगों ने इसको जस्ट सपोज कर लिया हम लोगों ने, क्योंकि फार्मूला ओपन करना है। तो हम लोग इसको ओपन करेंगे। अब बी जो की वैल्यू है वो है हमारे पास ए बी, तो इसका जब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए बी का होल स्क्वायर। अब हमारे पास है सी का स्क्वायर, तो सी का स्क्वायर जब हम इसको क्लोज करके लिखेंगे तो हमारे पास है 2ac का ये स्क्वायर बन रहा है। हाँ, यहाँ तक हमने लिख लिया। अब हमारे पास फॉर्मूला है +2ab + 2a। हमने यहाँ पे क्या सपोज किया था, bc के इक्वल bc, और b इक्वल है हमारे पास ab के। हमने सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करते हुए इसको ओपन करते जाना है। +2 bc की अब हम लोगों ने वैल्यूज पुट करनी, तो b = ab एंड c = 2ac। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख देना है 2ac। उसके बाद हमारे पास +2ca, तो 2 आ जाना है। c की वैल्यू हमारे पास क्या है 2ac। अब यहाँ पे जगह कम है तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। और a की वैल्यू हमारे पास है bc।
तो सिंपल हम लोगों ने इसको करते हुए इस फॉर्मूले के मुताबिक हम लोगों ने इसको मॉडिफाई कर लिया है। अब आप देखें, जब हम इसको करेंगे तो ये आ जाएगा बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस 4ac सी स्क्वेयर, और उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा 2ab स्क्वेयर सी, ये भी हो जाएगा। यहाँ तक तो हमारा हो गया बिल्कुल ठीक, यहाँ तक ठीक है। अब आगे मसला आ रहा है। अब यहाँ पे क्या मसला है, हमारे पास नेगेटिव साइन, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा 4a स्क्वेयर बी सी, ये इसमें तो कन्वर्ट हो गया है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करने से पॉजिटिव साइन आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास है नेगेटिव साइन। इसी तरीके से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 4ab का स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करने से स्टेटमेंट जो हमारे पास एक्सप्रेशन है वो सेम है, लेकिन साइन का डिफरेंस है। यहाँ पे फॉर्मूले में हमारे पास पॉजिटिव साइन है और जो हमारे पास स्टेटमेंट क्वेश्चन है उसमें हमारे पास नेगेटिव साइन है। तब हम क्या करेंगे, अगर हम बी सी के साथ नेगेटिव साइन लगाते हैं तो ये वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी। हम लोगों को क्या चाहिए, 2ac के साथ हम नेगेटिव साइन लगाएंगे। अगर आप देखें, अगर हम 2ac के साथ यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा देते हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो जब हम 2ac का होल स्क्वायर लेंगे तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस पे भी और इस पे भी, क्योंकि हमने स्टेटमेंट के साथ 2ac के साथ सिर्फ नेगेटिव साइन लगाया है। अगर हम यहाँ पे 2ac के साथ उसी तरह नेगेटिव साइन लगाते हैं तो ये क्या होगा, प्लस माइनस माइनस और 4a स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी, ए स्क्वेयर बी सी वैसे आ जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 4ab सी स्क्वेयर को मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा। तो हम लोगों ने सिंपल इसको मॉडिफाई किया है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रही होगी। हमने सिंपल फॉर्मूले में कन्वर्ट करने के बाद सिंपल हम लोगों ने देखा कहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहे थे। अगर हम बी सी या ए बी के साथ नेगेटिव साइन लगाते हैं तो हमारी ये वाली जो टर्म्स हैं वो भी चेंज हो जाएंगी, लेकिन हमने चेंजिंग कहाँ करनी है, सिर्फ ये लास्ट वाली 2 टर्म्स में करनी जहाँ पे नेगेटिव साइन यूज हो रहा है। तो सिर्फ 2ac ऐसी हमारे पास एक्सप्रेशन है जहाँ पे हम नेगेटिव साइन लगाएं तो ये वाली जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इस पर फ़र्क ना पड़े, सिर्फ यहाँ पे फ़र्क पड़े। तो हमने यहाँ पे 2ac के साथ नेगेटिव साइन लगा के इसको कर लिया। तो अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये क्या आएगा, अब हमारे पास हम लोगों ने इस एक्सप्रेशन में चेंज कर लिया इसको। अब हम इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी बी सी प्लस बी इज इक्वल्स टू हमारे पास था ए बी, और सी की वैल्यू हमारे पास क्या आई -2ac, इसका हम कर देंगे होल स्क्वायर। अब आप देखें हमने इसको इतनी बड़ी स्टेटमेंट को क्लोज करके लिख लिया है, क्लोज करके स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया है। मतलब अब हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो अब मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देती हूँ, एज नाउ इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर सो रूट्स आर रैशनल। तो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया, इसको कन्वर्ट करके परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करके हमने प्रूफ कर दिया कि जो हम लोगों को स्टेटमेंट में कहा गया था कि रूट्स आर रैशनल है, हमने यह प्रूफ कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था लेकिन इजी था, ज़्यादा लेंथी भी नहीं है। तो ये क्वेश्चन मैं एक दफ़ा और रिपीट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें कहा गया है शो डैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रैशनल। हमें उन्होंने क्वेश्चन दे दिया, स्टेटमेंट दे दिया, हमने इनमें बताना है कि क्वेश्चन जो है ये रैशनल है, इसकी जो रूट्स हैं वो रैशनल है। तो रूट्स फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट लेंगे। जब हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट लिया तो इसको सारा मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आई ये वाली स्टेटमेंट आई। अब हम लोगों ने इसको परफेक्ट रूट्स, हम लोगों ने जब नेचर डिस्कस की थी तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो रैशनल है रूट्स, उस वक्त उसकी इक्वेशन रैशनल होगी जब हमारे पास जो रूट्स होंगे वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब हम लोगों ने इन जो एक एक्सप्रेशन आया इसको एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना था, तो हम लोगों ने ये वाला फार्मूला a + b + c का होल स्क्वायर, इस फार्मूले को यूज़ किया क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हम लोगों ने अपनी इतनी बड़ी स्टेटमेंट को इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करके हम लोगों ने अपने क्वेश्चन को इस स्टेटमेंट में कन्वर्ट करके देन हम लोगों ने इसको इस फॉर्म में ले आए। तो जब हम लोगों ने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया
तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव साइन था। अब हम लोगों लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट में एक्सप्रेशन में हमारे पास जो गिवन हमारे पास आया सॉल्व करके, उसमें हमारे पास था नेगेटिव साइन। तो जब हम लोग ए बी सी के साथ या ए बी के साथ अगर हम नेगेटिव साइन लगाते तो जो हमारे पास सेम क्वेश्चन वाली जो स्टेटमेंट थी वो भी चेंज हो जानी थी। इसलिए हम लोगों ने 2ac के साथ नेगेटिव साइन लगा के क्वेश्चन सॉल्व किया। तो हमारे पास इसको हम लोगों ने क्लोज करके लिखा, तो हमारे पास आया bc प्लस ab माइनस 2ac का होल स्क्वायर। अब हम लोगों ने इसको एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया था, तो अब प्रूफ हो गया कि रूट्स इसके रैशनल है। तो क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन बताती हूँ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिख दी है। स्टेटमेंट है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द के प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू के प्लस 1 ओवर के एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड कंडीशन हमारे पास है के नॉट इज इक्वल टू 0 आर रियल। तो हम लोगों ने बताना है कि इस इक्वेशन का हम लोगों ने सबसे पहले करना है, बताना है कि इसके जो हम लोगों ने रूट्स हम लोग फाइंड करेंगे वो रियल होंगे। तो रूट्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू के प्लस 1 ओवर के एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो हम इसके रूट्स फाइंड करेंगे और देन हम प्रूव करेंगे कि रूट्स जो हैं वो रियल है। तो रूट्स फाइंड करने के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हमारे पास है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तब जब हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो ये हमारे पास है 1 बी इज इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू के प्लस 1 ओवर के एंड द सी इज इक्वल्स टू 4। तो वैल्यूज हम लोगों ने लिख ली है, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट वाले फॉर्मूले पे अप्लाई करते हैं। तो b का स्क्वायर मतलब माइनस 2 इंटू के प्लस 1 ओवर के का होल स्क्वायर माइनस 4 a इज इक्वल्स टू 1 एंड c इज इक्वल्स टू 4। वैल्यूज हम लोगों ने पुट कर ली है। अब इसका हम स्क्वायर ओपन करते हैं। तो जब हम माइनस का स्क्वायर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 2 का स्क्वायर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हम लोगों ने के प्लस 1 ओवर के इस जो टर्म है एक्सप्रेशन, इसका हम लोगों ने स्क्वायर ओपन करना है। तो इसका हम स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। ये हमारे पास आएगा a का स्क्वायर मतलब k का स्क्वायर प्लस 1 ओवर k का स्क्वायर प्लस 2k इंटू 1 ओवर k। तो फॉर्मूला हम लोगों ने इसका ओपन कर लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस जब 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 16। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ये के इसके एक साथ कैंसिल होगा और हमारे पास इसका स्क्वायर क्या आएगा, के स्क्वायर प्लस 1 ओवर के का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 16। तो यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट के बाहर 4 है इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास आएगा 4k स्क्वायर प्लस 4 ओवर के स्क्वायर प्लस 4 2 जार 8 माइनस 16। तो 4 को हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हमारे पास ये कांस्टेंट है 8 एंड 16, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास आएगा 4k स्क्वायर प्लस 4 ओवर के का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस साइन आएगा बड़ी रकम का, और जब हम 16 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। तो यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ से हमारे पास 4 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से हम 4 कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास बचेगा के स्क्वायर प्लस 1 ओवर के का स्क्वायर माइनस 2। तो अब 4 हम यहाँ पे एज इट इज़ लिख लेंगे। अब आप देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है, जिस तरह हम लोगों ने a प्लस इसका k प्लस 1 ओवर के का ओपन किया था, तो हमारे पास हम लोगों ने इस तरीके से ओपन किया था। तब आप देखें हमारे पास बाकी सारी टर्म सेम है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है। मतलब ये फॉर्मूला किस चीज़ का है, k माइनस 1 ओवर के का। तो हम इसको क्लोज करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा k माइनस 1 के का होल स्क्वायर। तो मैंने ये डायरेक्ट कर दिया, आप इसको कर सकते हो। जब आप k माइनस 1 के का स्क्वायर ओपन करोगे तो आपके पास सेम ये टर्म आएगी। तो हम लोगों ने इसका स्क्वायर क्लोज कर लिया। अब यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब आप देखें कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है, k माइनस 1 ओवर के ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, और ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो हमारे पास रूट्स कब रियल आते हैं, जब जो डिस्क्रिमिनेंट का हमारे पास वैल्यूज आती है, डिस्क्रिमिनेंट के जो रूट्स आते हैं वो अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो हमारे पास हम कहते हैं कि इसकी जो नेचर है रूट्स की वो क्या है, रियल है।
तो हम लोगों ने ये फाइंड कर लिया कि जो हमारे पास आई है वैल्यू ये ग्रेटर देन 0 है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। इसी क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा और रिपीट करूँगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन ये हमारे पास है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ के प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 ओवर के एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि इस जो हम लोगों ने रिजल्ट निकाला है एंड में, इसमें हम के की कोई भी वैल्यू पुट कर दे, लेकिन उन्होंने कंडीशन क्या दी है, नॉट इज इक्वल टू 0। लेकिन वो 0 नहीं होना चाहिए, 1 से लेके इन्फिनिटी तक जितनी भी वैल्यूज हम के में पुट करेंगे तो उसकी क्या नेचर आएगी, वो रियल आएगी, वो 0 से ग्रेटर आएगी। ठीक है, तो हम लोगों ने ये चीज़ प्रूव करनी थी। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन लिखा, देन हम लोगों ने इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया रूट्स फाइंड करने के लिए। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया तो हमारे पास आया 4k² प्लस 4 ओवर k² माइनस 8। तो देन हम लोगों ने इसको क्लोज करके लिखा, 4 कॉमन ले लिया और हमारे पास ब्रैकेट के अंदर बचा k² प्लस 1 ओवर k² माइनस 2। ये हमारे पास फॉर्मूला था k माइनस 1 ओवर k का होल स्क्वायर। तो हम लोगों ने इसको क्रॉस करके लिख लिया इस एक्सप्रेशन को। तो ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास आया ये 0 से ग्रेटर है। तो हम लोगों ने प्रूफ करना था कि रूट्स रियल है, नेचर उसकी जो है रूट्स की वो रियल है। तो रूट्स की जो नेचर होती है वो 0 कब होती है, जब डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से ग्रेटर हो। तो ये हम लोगों ने फाइंड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने बोर्ड पे लिख दिया मैंने। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इंटू बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 रियल। तो क्वेश्चन हम लोगों ने लिख दिया है, इसको हम लोगों ने प्रूव करना है कि जो इसके रूट्स हैं वो रियल आएंगे। तो ये क्वेश्चन सेम एज इट इज़ जिस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किया था, सेम उसी मेथड से सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग स्टार्ट करते हैं ताकि आपकी मज़ीद प्रैक्टिस हो सके। तो हम लोग सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके वैल्यूज लिखेंगे। तो a इज इक्वल्स टू आ जाएगी हमारे पास b माइनस सी, b इज इक्वल्स टू c माइनस ए एंड c इज इक्वल्स टू a माइनस बी। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके a, b और c की वैल्यू मैंने लिख दी है। अब हम सिंपल इसको डिस्क्रिमिनेंट वाले फार्मूले पे अप्लाई करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला हमारे पास है b स्क्वायर माइनस 4ac। इस फार्मूले पे हम ये वैल्यूज अप्लाई करेंगे और इसके रूट्स फाइंड करेंगे। तो b का स्क्वायर मतलब c माइनस a का स्क्वायर माइनस 4a इज इक्वल्स टू b माइनस c एंड c इज इक्वल्स टू a माइनस b। तो वैल्यूज हम लोगों ने पुट कर दिया है। अब सिंपल हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आएगा c का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस 2ac। तो 2 के साथ माइनस क्यों आया, क्योंकि ये नेगेटिव साइन का फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे माइनस 2ac, माइनस 4 एज इट इज़ आ जाएगा। और अब हम इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम b को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ab, b को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा b का स्क्वायर। देन हम c को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ca माइनस माइनस प्लस bc। तो मल्टीप्लाई हम लोगों ने कर दिया। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये वाली जो टर्म्स है हमारे पास एज इट इज आ जाएगी, c स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस 2ac माइनस, अब हम 4 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 4ab और साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि ब्रैकेट के बाहर हम लोगों ने नेगेटिव साइन लिखा है। तो ये अंदर साइन चेंज हो जाएंगे तो आएगा 4b का स्क्वायर प्लस 4ca माइनस 4bc। तो मल्टीप्लाई हम लोगों ने कर दिया है। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये आएगा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम देखेंगे ac और ac ये हमारे पास सेम है तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। प्लस माइनस माइनस साइन आ जाएगा हमारे पास बड़ी रकम का, प्लस और माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव 2ac और जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उनको हम लिख लेते हैं माइनस 4ab प्लस 4b का स्क्वायर माइनस 4bc। तो इक्वेशन को हम लोगों ने लिख लिया सॉल्व करके। अब हम इस इक्वेशन को अरेंज करके लिखेंगे जिस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 में किया था। स्क्वायर वाली जो टर्म्स हैं उसको हम पहले लिख लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा c का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर और ये जो 4b है इसको हम यहाँ पे ले आएंगे शुरू में, प्लस 4b का स्क्वायर। देन लिखेंगे बाकी स्टेटमेंट 2ac माइनस 4ab माइनस 4
बी सी। तो इक्वेशन को हम लोगों ने अरेंज करके लिख लिया है। अब वही वाला फॉर्मूला है, हम अप्लाई करेंगे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको ओपन करेंगे। तो a का स्क्वायर मतलब c का स्क्वायर, हम c को a कंसिडर कर लेंगे, a को b कंसिडर कर लेंगे और 4b को हम कर लेंगे c का स्क्वायर। तो b का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर, इसको हम क्लोज करके लिखेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2b का स्क्वायर प्लस 2। a हमारे पास क्या है, c है, और b हमारे पास है a प्लस 2। सिंपल सी फॉर्मेट से हम अपना फॉर्मूला ओपन करेंगे। b इज इक्वल्स टू a एंड c इज इक्वल्स टू 2b और प्लस 2ca प्लस 2c इज इक्वल्स टू 2b एंड a इज इक्वल्स टू c। तो हम लोगों ने फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई कर लिया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखें c का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर, जब हम इसको ओपन करेंगे तो 4b का स्क्वायर प्लस 2ca। अब हमारे पास चेंजिंग कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 4ab, लेकिन हमारे पास क्या है, नेगेटिव का -4ab है। तो हम लोगों ने कन्वर्ट करना है किस तरीके से। और आगे देखें 4bc, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4bc बनता है लेकिन पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव साइन है। अब हम लोगों ने देखना है कि यहाँ पे इन दोनों जगह पे हम ऐसा किस जगह पे हम नेगेटिव साइन लगाएं। अगर हम एक के साथ नेगेटिव साइन लगाते हैं तो जब हम फिर एक के साथ हमें यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा, तो ये जो टर्म है ये हमारे पास क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो अब अगर हम 2b के साथ अगर हम माइनस लगाते हैं तो जब हम यहाँ पे -2b के साथ नेगेटिव लगाएंगे साइन, तो इसका स्क्वायर लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे हम नेगेटिव लगाएंगे तो ये क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस 4ab हो जाएगा। और यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4bc। तो हम क्या करेंगे, 2b के साथ हम नेगेटिव साइन लगा लेंगे, क्योंकि अगर हम किसी और के साथ स्टेटमेंट के साथ किसी और टर्म के साथ नेगेटिव साइन लगाते हैं तो हमारा क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। तो हम लोगों ने इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर लिया है। अब हम इस स्टेटमेंट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ए हमारे पास क्या है, c प्लस b हमारे पास है a और c इज इक्वल टू -2b, c प्लस a -2b का होल स्क्वायर। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास है एक परफेक्ट स्क्वायर। तो जिस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 में प्रूफ करना था कि रूट्स जो है नेचर, जो उसकी रूट्स की नेचर है वो रियल है या नहीं है, इसी तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 में भी सेम यही प्रूफ करना था। तब ये हमारे पास है परफेक्ट स्क्वायर है और ये ग्रेटर देन 0 है। तो जो रूट्स की जो नेचर होती है वो कब रियल होती है, जब एक परफेक्ट स्क्वायर भी हो और ग्रेटर देन 0 हो। तो हम लोगों ने ये चीज़ प्रूफ कर दी है कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी और जब हम इसको क्लोज करके लिखेंगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। इसी क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा और रिपीट करूँगी ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। क्वेश्चन हमारे पास है, शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन उन्होंने हमें दे दिया है b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 आर रियल। तो हम लोगों ने इसके रूट्स हम लोगों ने फाइंड करके बताना था कि इनकी नेचर रियल है या नहीं है। तो हम लोगों ने सबसे पहले वैल्यूज़ लिख लिए ए बी और सी की, देन डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिख के वैल्यूज़ को उस पर अप्लाई किया, इसका स्क्वायर ओपन किया और इनको मल्टीप्लाई करके 4 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया और देन हम लोगों ने इसको फर्दर सॉल्व किया तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई। अब इतनी बड़ी इक्वेशन को हम ये नहीं कह सकते कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। इसके लिए हम लोगों ने पहले कुछ स्टेप्स करने हैं जिससे हम ये प्रूव कर सकें कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम लोगों ने परफेक्ट स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी वाला फार्मूला लगाया जो इसके इक्वल है, ये आप लोगों ने याद करना है। क्वेश्चन नंबर 8 और 10 में यूज़ हुआ है फार्मूला। तो देन हम लोगों ने इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने इस क्वेश्चन को मॉडिफाई किया और देन हमारे पास आया सी प्लस ए माइनस 2b का होल स्क्वायर इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर है तो हम लोग कह सकते हैं, और 0 से ग्रेटर है तो हम कह सकते हैं कि जो रूट्स की जो नेचर है वो रियल है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 हमारा सॉल्व हो गया है और एक्सरसाइज 2.1 भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिल सकें। शुक्रिया।